सभी फार्मरों की वही समस्या है। उसको ठीक कैसे किया जाए उस पर काम करने की हम सबको आवश्यकता है। जैसे अभी ये गांव कौन सा है? राजनी। हम राजनी के 10 किसान इकट्ठे होकर चर्चा कर रहे हैं। तो क्या हम 10 किसान इकट्ठे होकर एक दिशा में खेती कर सकते हैं? शुरुआत यहाँ से करनी पड़ेगी। जैसे अगर हम 10 किसानों को समझ में आ रहा है कि बलराम की गाइडलाइन फॉलो करनी है, तो फिर 10 के खेत में एक जैसी गाइडलाइन चाहिए। बलराम को सामने बिठाओ, हमारा बजट ये है, हमें ये उत्पादन चाहिए और हम इस दायरे में खेती करना चाहते हैं। हमें लगता है कि केबी पाटिल साहब का सुनना चाहिए, तो केबी पाटिल साहब को सामने बिठाओ, हम आपकी 100% गाइडलाइन पे चलने को तैयार है। हम राजनी गांव के ये किसान हैं, हमें गाइड करो। एक दिशा में चलेंगे ना। हो क्या रहा है अभी छोटा छोटा, जैसे अभी वहाँ पर आप खड़े थे, बताया कि या किसी का 5 रुपये में कट रहा है, किसी का ज़्यादा में भी कट रहा है। ऐसा होता ही रहेगा, इसका इलाज नहीं आएगा। इलाज अगर हम खुद राजनी गांव के जो केले लगाने वाले किसान हैं वो इकट्ठे होते हैं और एक दिशा में गमन करते हैं, एक दिशा में चर्चा करते हैं, तो इलाज निकल के आएगा। अभी व्यापारी रेट कैसा करता है? 5 किसानों के यहाँ केला कटिंग आई एक गांव में, तो 5 व्यापारी को फ़ोन करेंगे और राजनी गांव से 4-5 व्यापारी जुड़े होंगे, तो सभी उन्हीं को फ़ोन करेंगे, तो खबर लग जाएगी ना राजनी में 5 किसानों के यहाँ केला कटिंग पे आया है। उदाहरण के लिए एक व्यापारी आया तो रमेश, सुरेश, उमेश, महेश सभी के यहाँ प्लॉट पर अलग अलग घूमकर प्लॉट देखा। रमेश को ये जानकारी है कि मार्केट में 10 रुपये 41 पैसे का रेट है, उसका माल अच्छा है, वो थोड़ा मार्केट से कनेक्टेड है, तो वो व्यापारी को क्या बोलेगा? भैया 10.41 का है तो मेरा 11 तक मेरा मन है देने का, ऐसा ही बोलेगा ना। तो भाव किस तरीके से होता है? इसी के इर्द गिर्द होते हैं। अभी ये एक ने बोला, दूसरा पता नहीं क्या बोलेगा। हो सकता है ये भी बोले कि पापा को पूछ के बताता हूँ, आप तो देख लो, पापा से बात कर लेना, ये भी हो सकता है। तीसरा, अगर उसकी बीवी बीमार है या उसकी भैंस चली गई, दूसरी भैंस खरीद के लाना है, या उसको कल बीसी भरना है, कहीं से पैसा निकाल रखा है, ऐसा हो सकता है ना 5 में से। अभी ये क्या रेट करेगा? इसकी हिम्मत नहीं रेट बताने की, इसको कल माल कटवाना है। जो भैया कल तुम गाड़ी लगाओ और रेट तुम ही बता दो क्या रेट लगेगा, मुझे परसों बीसी भरना है। अभी इस एक आदमी के बदले 4 का प्लॉट अटक गया। ये 10 रुपये 41 पैसे को 11 रुपये चाहिए थे, वो व्यापारी यहाँ पर गाड़ी लगाएगा या इससे बात करेगा? इधर ही लगाएगा ना। और जैसे ही गाड़ी लगी आपके पास से गुजरेगा या आपके घर के सामने एक बाइक खड़ी करके बात करेगा ताकि आप उससे बात करो, और आपको बोलेगा भैया वो 5:15 में गाड़ी लगी रमेश के यहाँ। बोलते हो तो लगा देगा। आपको पूछेगा ही नहीं, आपका माल ही नहीं चाहिए उसको, वो तो केवल बताएगा कि 5:15 में वहाँ गाड़ी लगी है। आपकी हिम्मत है उससे 11 में बात करने की? हम क्या बोलेंगे? यार मेरा माल उससे अच्छा है, मैं क्वालिटी मेंटेन करता हूँ, मैंने फ्रूट केयर किया है, मैंने बैगिंग किया है, फलाना ढिमका सब किया है। तो अगला क्या बोलेगा? ठीक है आपका 19 माल है तो 5:15 की बजाय 6 रुपए ले लो। 11 और 5:15 में फर्क है ना। तो इस तरीके से मार्केटिंग होती है, इस तरीके से व्यापार होता है और किसानों का माल बिकता है। अगर आप किसान इकट्ठे होकर एक दिशा में गमन करोगे ना, तो 5 के यहाँ कटिंग आई और एक आदमी ने व्यापारी को फ़ोन किया, भैया मैं राजनी से बात कर रहा हूँ और 30,000 पौधे पे मेरे यहाँ कटिंग आई है, आपके आदमी को भेजो दिखवा लो। और 5 ने अलग अलग बात करी, तो कोई बोलेगा मेरे यहाँ 3,000 है, कोई बोलेगा मेरे यहाँ 7,000 है, कोई बोलेगा मेरे यहाँ 10,000 है। और आपने क्या बोला? 30,000 पौधे हैं। तो वो जनरल व्यक्ति को नहीं भेजेगा, खुद आएगा। यार बड़ा किसान होगा या इसने प्लॉट बड़ा लगाया होगा, वो भले ही गांव में आने के बाद पता चलेगी अलग अलग है, लेकिन खेती एक जैसी हो। अभी 5x6 पे लगाना है तो पूरा गांव 5x6 पे लगाओ ना, ताकि क्वालिटी एक जैसी निकले। अभी एक इसमें और फैक्ट है कि हमने 4,000 पौधे का बाग लगाया, तो बाहर बाउंड्री जितनी है ये माल कटिंग पे आ जाता है।
तो पहली पिकअप भर्ती में आएगी 2.5 टन 3 टन, वो किसको बेचने जाओगे? पूरा माल कट के आखिरी का जो निकलेगा वो 6 टन निकल रहा है, अब किसको बेचने जाओगे भाई? 2 टन 2.5 टन 4 टन 6 टन, ये माल बेचने के लिए छोटी गाड़ियां चाहिए, छोटा व्यापारी चाहिए जो लोकल में माल बेचे, तो उसका रेट भी कम होगा। और आपके खेत में एक जैसी, गांव में एक जैसी खेती हो रही है, तो रमेश का, सुरेश का, उमेश का आप बोल सकते हो एक ही गाड़ी में जाएगा तो चंडीगढ़ जाएगा, 12 टन की गाड़ी में जाएगा, रेट यहाँ से बढ़ गया। आपने अगले को बोला 30,000 पौधे हैं, उसकी मनस्थिति चेंज हो गई, वो जनरल कटर को देखने नहीं भेजेगा, खुद आएगा। एक काम और करना है, आपको बगीचा दिखाने नहीं जाना है। घर में जो लड़का पढ़ाई कर रहा है, जो कभी खेत में नहीं जाता, उसको बोलना है मोटरसाइकिल पे काका को बिठा के ले जा, ये रमेश, सुरेश, उमेश तीनों प्लाट दिखा के ला। अभी उसको केला पता नहीं। अनजान लड़का जब दिखाने जाएगा तो व्यापारी क्या करेगा? अभी किसी भी बगीचे में जाओ, किसी कंपनी पे 5,000 का बगीचा है ना, तो 300 पौधे तो उसमें ऑड इवन दिखेंगे, गड़बड़ दिखेंगे, फिक्स है। दुनिया में कोई सी अच्छी कंपनी ले लो, 5,000 में से 300 गड़बड़ दिखेंगे। और आप अगर व्यापारी के साथ गए तो आपको बात करते करते उस गड़बड़ पौधे के पास वो खड़ा होगा। अभी मैं इस बगीचे में जाऊं, ये दूसरी कंपनी का बगीचा है, आपने रेवा नहीं लगाया है, तो मैं खराब पौधे के पास जाके खड़ा होऊंगा, वहीं पकड़ूंगा उसको, वहीं बोलूंगा यार ये कैसा दिख रहा है, क्यों रेवा नहीं लगाया आपने? फिर धीरे से ऐसा मैं पंच मारूंगा। तो व्यापारी क्या करेंगे? ये ऑड इवन है, ये हल्का भारी है, यार इसका रेट कैसे ज्यादा दूं? आपके दिमाग में उसने बीजारोपण कर दिया कि आपका माल खराब है। आप लड़के के साथ गए नहीं, आपने किसी अनजान को भेज दिया। अभी आपको जैसा समझ में आता देख के आप आओ ना यार, मेरा जाके क्या मतलब है? घर आता है, उसके साथ बैठकर चाय पियो, नाश्ता कराओ, पूछो भोजन करना है क्या, बात करते करते एक बीजारोपण अपन कर दो, वो करे उसके पहले। अभी 30,000 की कटिंग है, अगले महीने 1 लाख आएंगे और तीसरे महीने 2.5 लाख पौधे कटिंग पे आएंगे। और हमने सबने मंशा बना रखी है तुमको ज माल देना है, दूसरे को नहीं देना। अभी उस आदमी की हिम्मत है आपसे कम ज्यादा रेट करने की? हमने कुछ चेंज नहीं किया, केवल उसकी मनस्थिति के साथ हमने कबड्डी खेली, माइंड गेम। तो आपके गांव का रेट एक जैसा हो जाएगा, एकदम छोटी सी बात है। और उसको समझ में आ जाएगा कि इस गांव से मुझे माल लेना है तो मुझे इनको रियलिटी बता करके माल लेना है, वरना ये गांव मुझे छोड़ देगा। अभी हम व्यापारी को बोल रहे हैं कि ये किसके माल काटेगा, व्यापारी सिलेक्ट कर रहा है, हम व्यापारी सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। इकट्ठे हो गए और एक दिशा में खेती करी तो आप व्यापारी को सिलेक्ट करोगे। यहां से रेट की फाइन ट्यून होती है। आइए आइए, इधर ही आ जाओ बालकनी में, पीछे नहीं रहना है भाई। कहाँ पास से गांव से है? तो बातें एकदम छोटी छोटी सी है, ऐसी फिनिशिंग करना पड़ेगी। हमने नर्मदा बेल्ट में, निमाड़ अंचल में ये काम चालू कर दिया। एक गांव में एक जैसी खेती करो केले की। अभी हो सकता है कि 2 भाई एक दूसरे से नहीं बात कर रहे हो, तो घर मत ले जाओ खाना खिलाने के लिए, बाहर एक मंच पे आ जाओ, माल बेचते समय 2 पैसे ज्यादा आएंगे ना, इसमें इकट्ठे होने में कोई बुराई नहीं है। मत घर जाओ, मत खाना खिलाओ, मत चाय पिलाओ, मत बातचीत रखो, दूसरे के थ्रू बात कर लो, लेकिन एक मंच पे आ जाओ। ऐसा छोटा सा फाइन ट्यून करेंगे तो पैसे बचना चालू होंगे। दूसरा, उत्तर भारत में सबसे ज्यादा केले की डिमांड रहती है, और हम जहाँ हैं, जैसे पहले स्टेशन आता है निमाड़ अंचल का, नर्मदा बेल्ट का, दूसरा स्टेशन आता है ताप्ती का, इसके बाद में आएगा तेंबुरनी, आंध्रा, सोलापुर, ये सब बाद में आएंगे। तो यहाँ से मुझे लगता है कि दिल्ली 1100 किलोमीटर है, 1100 के ऊपर नीचे, और सोलापुर 1700 किलोमीटर है दिल्ली से। आज व्यापारी आज की तारीख में सोलापुर से 1700 किलोमीटर से 11 रुपए किलो माल खरीदने को तैयार है। खरीद रहा है ना, चालू करे। हमारे यहाँ रांजनी से 6 रुपए में क्यों नहीं खरीद रहा है? आंसर हमारे पास है, उत्तर है। अभी जब जब ये बात आती है तो किसान को ऐसा समझ में आता है
कि मैं क्वालिटी बनाने के लिए और क्या पैसा खर्च करूं। इतना तो मैंने कर दिया, साल भर में 3 एकड़ में 3 लाख रुपए तो लगा दिए। अभी इसी खेत की मैं बात करूंगा ना, अगर ये इसी खेत की, तो यहाँ पर ठंडी रात को आती है तो इधर से घुसती है उधर निकल जाती है। ये 7 फीट का चौड़ा पट्टा दिख रहा है, गन्ना घास है नहीं। हम तो जर्किन पहन के आए, केले को क्या जर्किन पहने आपने? इसमें पैसा नहीं खर्च हो रहा है, केवल दिमाग लग रहा है कि केले का पौधा लगाएं, उसके पहले मेड़ों के चारों तरफ गन्ना घास लगा दें, ताकि वो प्लांट की एक पेरीफेरी हो गई, एक उसको ज्यादा गर्मी ज्यादा ठंड से हमने प्रोटेक्शन कर दिया। ये जो ग्राफ है 7 फीट चौड़ा, ये ग्राफ ही 1000% गलत है। 10-20% नहीं बोल रहा हूं मैं, शब्दों को पकड़ने की कोशिश करना। 1000% गलत है कि 7 फीट चौड़ा है, अब ठंडी हवा घुसेगी, इधर से घुसी लास्ट तक निकली, जो थड़ है हमारा उसको ठंड लग रही है बार बार, उसके पत्ते ढीले हो रहे हैं, उसका पत्ता पकना चालू है। जैसे ही ठंड लगती है ये पानी ऊपर नीचे जा रहा है, तो ये पत्ता पकना चालू हुआ तो पत्ता, हरा पत्ता ड्रॉप हो जाता है। अभी हमें केले को भरना है, उसमें क्वालिटी चाहिए, लंबी चाल का केला चाहिए, तो पत्तों की संख्या ज्यादा चाहिए। पहला प्रोटेक्शन छोटा सा, ठंडी के लिए गन्ना घास लगाओ चारों तरफ, ग्राफ कुछ भी हो। अब दूसरे नंबर पे, हम जहां रहते हैं वहां का क्लाइमेटिक जोन क्या बोलता है? केले को चाहिए 28 से 32 डिग्री टेम्परेचर अंदर, केले के फल को, केले के थड़ को, केले के पत्तों को 28 से 32 डिग्री टेम्परेचर। हमारे यहाँ 15 मई से 15 जून, ऐसे हाफ टी शर्ट में आप बाइक नहीं चला सकते दोपहर 2 बजे, चला सकते हैं? चमड़ी जला देता है, मतलब एक्सट्रीम टेम्परेचर। और अभी ठंडी में रात को 3 बजे से सुबह 6 बजे तक हेवी ठंड, तो दोनों एकदम ऊपर है। ठंड है तो बहुत ज्यादा है, गर्मी है तो बहुत ज्यादा है, केले को चाहिए ही नहीं है। तो जैसे अनइवन मौसम आता है तो विकृतियां आती है, तो विकृति जहां जहां भी आएगी तो उसके लिए क्लाइमेट कंट्रोल, तो ग्राफ ऐसा होना चाहिए कि न ठंडी हवा अंदर जाए न गर्म हवा अंदर जाए। तो लाइन से लाइन 5 के ऊपर जा ही नहीं सकते हम जहां हैं। समुद्र के किनारे, केरला, ये ऐसी जगह है, या सूरत के पास एकदम समुद्र किनारे, ऐसी जगहें हैं ये जहां 42-40 के ऊपर टेम्परेचर जाता है नहीं, 15 डिग्री से नीचे आता ही नहीं। तो वहां पर हम दोनों तरफ से चौड़े ग्राफ रख सकते हैं, 6x6, 7x7, 7x5, ऐसा रख सकते हैं वहां पर, क्योंकि न गर्म है न ठंडा है। हमारे यहाँ गर्म भी बहुत है, ठंडा भी बहुत है, तो 5 फीट से आगे जाना नहीं। और इधर हमें अगर रटून लेना है, रटून नहीं लेना है तो 5x6। अभी एक ही फसल हमको लेना है कि ठीक है, हमारी अभी मनस्थिति रटून लेने की नहीं है, अभी सीखेंगे फिर लेंगे। तो लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 6, झिकझैक। जैसे ही 6 को झिकझैक किया तो इधर से 3 दिखेगा, इधर से 5, और चारों तरफ गन्ना घास, तो गर्म हवा ठंडी हवा अंदर जाना बंद। अब जो आप पर डे पानी चला रहे हो, वो गर्म ताप जो है, जितनी ज्यादा ठंड, उसको रोकने के लिए पानी चाहिए। पानी ही गर्माहट देगा क्योंकि उसमें जीवंत बैक्टीरिया है, तो वो ताप अंदर क्रिएट करेगा। तो जो हुप बनेगी, तो बाउंड्री पर गन्ना घास लगने से हुप बाहर निकलती नहीं, और ठंडी हवा गर्म हवा अंदर बाहर होती नहीं, तो चिलिंग इंजरी आएगी नहीं। हमें रटून अगर लेना है कि एक बार लगाकर 2-3 कटिंग ले, तो इधर 6 की बजाय 7 फीट कर दो। लाइन से लाइन 5 ही चाहिए, जिगजैग चाहिए। हमें ऐसा लग रहा है एक बार लगा करके पंचवर्षीय योजना पे जाना है, तो 5x8 कर दो। हमें ऐसा लगता है कि एक बार लगाकर जीवन भर केला लेना है, अब हमें पौधा ही नहीं बदलना है, तो 5x9 कर दो। एक ही बार लगाना है, जो देसाई ग्रुप का मैंने बताया, 10 साल तक केले की कटिंग। तो ये किया जा सकता है, कम से कम 5x6, उसके ऊपर जितना भी बढ़ सको, लेकिन इधर नहीं बढ़ना है, प्लांट टू प्लांट बढ़ना है, ताकि हम रटून भी ले सकें। 5x7 मिनिमम ग्राफ, सबसे सुंदर उत्पादन आएगा। शरीर निकाल देना, हम वो 5 फुट पे निकाल देंगे। और जो बेड बना, वो बेड 10 फीट पे लाइन करी, तो बेड अपने आप बन जाएगा। हमको बेड बनाने की आवश्यकता नहीं, 10 फीट पे नाली करना है, बेड अपने आप बन जाएगा। ये छोटे से ट्रिक होने का काम लेना है कि केले को चाहिए क्या, वो हम अपनी फार्मिंग में उतारें।
तो हमें चाहिए क्या, वो देने लग जाएगा। एक्चुअल में हमने सुनना चाहिए जो व्यापारी को माल कैसा चाहिए वैसा हम हमारे खेत में कैसा बनाएं, तो इस दिशा से सुनना चाहिए। हम अभी तक सुन रहे हैं पौधे बेचने वालों की और फर्टिलाइजर बेचने वालों की। ये कान को बंद ही कर दो, सुनना ही बंद कर दो, कुछ मतलब नहीं है इधर से सुनना। सुनना ही है जो व्यापारी माल खरीद रहा है, उसको पूछो तू हमको बता तेरे को माल कैसा चाहिए वैसा मेरे खेत में बनाऊंगा। 10,000 मत लगाओ, 3,000 लगाओ, पहले 1 साल सक्सेस तो लो। अभी अपनी बात हुई 10 साल से लगा रहे हो भैया, 20 साल से लगा रहे हैं, क्षेत्र में 50 साल से लग रहा है। पहली सीढ़ी नहीं चढ़े, ग्राफ क्या होना चाहिए, पहली सीढ़ी नहीं चढ़े हम, 20 साल से केला लगा रहे हैं, कितनी बड़ी विडंबना है। तो ये हमारा फेलियर नहीं है, हमको सिखाया नहीं गया है, तो आप अभी सही स्टेशन पे हो। तो साथ में आगे बढ़ सकते हैं हम। अभी पूरे 2 सप्ताह हमने नर्मदा अंचल में, निमाड़ अंचल में हमने एफपीओ के थ्रू हमने केला कमेटियां बनाई है गांव-गांव में। आप भी अगर चाहो तो अपने गांव की केला कमेटी बनाओ। शुरुआत भले एक आदमी करे। मैं आज 24 तारीख से लेकर 29 तारीख तक पूरे ताप्ती बेल्ट पर मैं बुरहानपुर तक जाने वाला हूँ। सुबह दोपहर शाम रात मेरी मीटिंगें चल रही है। जो किसान साथ में आएगा उसके साथ बढ़ रहे हैं। आप बाहर से हमारे साथ रहो तो बाहर से रहो, सिस्टम में रहो तो सिस्टम से रहो। डिसीजन आपको लेना है। पौधा, गाइडलाइन, मार्केट, तीनों चीजें हैं। आपको लगता है कि बलराम की गाइडलाइन का कहाँ पर प्लाट लगा है, तो पहले इकट्ठे हो जाओ, फिर एक फोन करो, भैया इस दिन हम प्लाट देखने आ रहे हैं, आओ पहले प्लाट देखो, क्वेश्चन आंसर बनाओ। आपके प्रश्नों के उत्तर अगर बलराम दे पाए तो बलराम के साथ चलना है, नहीं दे पाए तो बलराम आपके साथ चलेगा। भाई जहां से आंसर आ रहा है उनके साथ चलना चाहिए। डिसीजन आप लोगों के। बलराम के साथ ही चलना है, क्योंकि बलराम को कोई प्रोडक्ट नाही बेचणे काय हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे। कोणी प्रोडक्ट विकणार आहे तो मागे आपल्या आपको ऐसा बोल के पौधा कम से कम खरीदो, ज्यादा मतलब तो सगळं आपल्या 5 साल 7 साल। सर आप बोल रहे हो जो 5x5 की सरी डालने की, बेड़ 10 का बेड़ तैयार करने का, तो फिर एक सरी डाली के 10 फीट पे सरी डालने की क्या? नाली जो है ना, नाली हाँ। नाली 10 फीट पे करना है, और वो बीच का 10 फीट का जो वो बेड़ नाली 10 फीट पे करना है। तो जैसे ही हम नाली करते हैं तो नीचे का पेंदा 1 फीट आया, तो यहाँ से उठ करके 1 फीट फिर गया, 1 फीट फिर गया, तो ये कितना हुआ, ऊपर का टाप 2.5 से 3 फीट। कौन बोलते हैं? तो ये बेड कितना बचा, 7 फीट। इस सेंटर से इस सेंटर का 10, जैसे आपने नाली करी तो 1.5 फीट इधर आ गया, 1.5 फीट इधर आ गया, तो ये टाप क्या हुआ, 7। तो ये 70%, ये 30%, 70-30। 7 में 2 रो ड्रिप आपकी 5-5 पर ही रहेगी, या तो आप खेत में पूरे में 5-5 पे ड्रिप डाल दो। एक में नाली करी, फिर एक को छोड़ दिया, दूसरे में नाली करी, फिर एक को छोड़ दिया, तीसरे में नाली करी। ड्रिप डालने के बाद भी नाली कर सकते हो, तो आपको दिखेगा बेड बनाया नहीं, जमीन वैसे ही बुरबुरी बराबर कर रखी है, बेड आपने बनाया नहीं, तो चारी करायची बस। वो इसलिए कि जो आप बूंद 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 पानी गिरा रहे हो, उसका ड्रेनेज, एरिएशन, उसकी हवा इस नाली से बाहर निकले, वहां पर फंसे ना, पच ना होना चाहिए। एक एफपीओ है हमारा, उस एफपीओ के थ्रू भी आप जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो, लेकिन हमसे बाद में जुड़ना है। पहले खुद आपको इकट्ठा होना है। अगर इस गांव से 3 किसान भी मेरे साथ चलने को तैयार हो गए, तो अगले साल आप 13 लोगों को रिजल्ट दिखेगा। और सभी अगर 13 ही लोग इस साल चलने को तैयार हो तो बहुत ही बेहतर है। दोनों चीजें हो सकती है। कई सारे व्यापारी हैं जो कह रहे हैं कि बलराम की जहां पर गाइडलाइन है वहां से हमको माल चाहिए, तो जीरो चिलिंग एक बार लगा करके अनेक बार लिया जा सकता है। ऐसी सारी विधियां हैं और कम से कम खर्चे में हम आगे बढ़ सकते हैं। भैया अगुवाई कर रहे हैं, बाकी आपके गांव से आप भी इतने समय से फॉलो कर ही रहे हो, तो एक छोटा सा डिसीजन लेके आगे बढ़ो। ठीक है, तुम्हारे कार्यक्रम चलते रहते फेसबुक, हाँ डेली हमेशा देखते हैं। अच्छा, यूट्यूब पर सिंगल सिग्नल है हमारा, फेसबुक पर हम कम है। कम है
पे अभी यूट्यूब पर ज्यादा एक साल से कम दिख रहे हैं। हाँ, मैं अभी तो 4-6 महीने हो गया, मैंने फेसबुक ओपन ही नहीं किया। अभी देखी नहीं तो हमेशा अपडेट आती थी। टाइम हो गया है। ये सिंह साहब ऐसे बताते रहते हैं, घड़ी उठो अभी नई मीटिंग में जाना है। प्रोसेस कैसे जुड़ने की? अभी समझ लो मेरे को जून में पौधा लगाएंगे, मैंने 5 फीट का तय किया, 5 पे लेटरल भी मेरे वहाँ पे सोयाबीन ना और 20 निकल जाएगी, वो सब लेटरल 5 पे, तो आप वो एकदम ब्लैक कॉटन सोयाबीन, तो वहाँ पे 5x7 लगाऊंगा। तो एक तो सिंह साहब है, हाँ, दूसरा गणेश भाई आपके महाराष्ट्र के लिए है, इनका नंबर है मेरे पास। हाँ, तीसरा ये भैया अगुवाई कर रहे हैं आपके क्षेत्र में, मोहन भाई, मोहन भाई, हाँ, है ना, ये अगुवाई कर रहे हैं आपके क्षेत्र में। और चौथा और सुंदर बात, आज ही आपके गांव के नाम से केला कमेटी का ग्रुप बनाओ, जिसमें मुझे भी रखो, ठीक है। तो सारी चर्चाएं वहाँ पे होगी। अभी आपको जब पौधा लगाना हो, एक तो आप पौधा बुक कर सकते हो अगर आपको रेवा पसंद है तो, वरना जिस कंपनी का लगाना हो वहाँ बुक कर सकते हो। उसमें गाइडलाइन और डिटेल सारी कुछ आ जाएगी। कितने एक रोप है अपना? रोप क्या 19 रुपये का रेवा प्लस है और 16 रुपये का रेवा G9 है। हाँ। तो इस दिशा से हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। शुरुआत छोटी सी करते हैं, ग्रुप बना करके। सभी की इच्छा है ऐसा साथ में आगे बढ़ने की? भाऊ ते 19 वाले ते साइकिल कमी थे, 4 साइकिल है। साइकिल जो सर रेवा प्लस साइकिल है ना, बता दीजिए ना उनको, हाँ। साइकिल समझ में आ जाएंगे, साइकिल जाके बता दीजिए। साइकिल स्कूल जाते थे, चलाते चलाते। मतलब वो 19 रुपये उसकी साइकिल ज़्यादा है क्या? ज़्यादा बार आएगा क्या वो? केले के पौधे बनाने का एक रेसिपी रहता है। हिंदुस्तान की सारी कंपनियों को बोल रखा है कि 8 बार मल्टी करना है आपको। एक जो क्लोन बॉटल में रखते हैं वो 28 दिन में ऐसे ट्रिलिंग आता है, 28 दिन में उसको कट करते हैं। एक पौधे के 3 पौधे 4 पौधे बनते हैं हर 28 दिन में। तो एक 28 दिन को बोलते हैं एक साइकिल। मल्टी करते हैं उसको। एक बार जो क्लोन रखते हैं उसकी 8 बार साइकिल लेने पर, 8 बार मल्टी करने पर 1200 पौधे तैयार होते हैं। ये हर टिश्यू कल्चर की रेसिपी है। 9वीं बार गवर्नमेंट ने मना कर दिया है, 9 बार लेना नहीं, 10 बार लेना नहीं। जितनी ज्यादा मल्टी करेंगे उतनी पौधों की रोगों से लड़ने की क्षमता कम होगी। आपने कभी सुना होगा कि 1 जून की बुकिंग थी और 1 सितंबर को पौधा आ रहा है। ऐसा होता है ना कभी किसानों के पास। हमेशा होता है ना। तो अगर मेरे पास 10 लाख पौधे की बुकिंग आई है और मेरी कंपनी में 5 लाख पौधे हैं, तो मेरे को क्या करना है? 28 दिन आप लोगों का फोन उठाना, थोड़ा सा आगे पीछे करना है। एक साइकिल लिया है कि 5 लाख की बजाय 10 लाख पौधे हो जाएंगे, पौधा फ्री हो गया। केवल इतना सही रहता है। तो जितनी ज्यादा साइकिल लेंगे उतना रोगों से लड़ने की क्षमता कम। इसीलिए पूरे भारत में केवल बलरामीज बात करता है कि पौधे में फल आए उसके पहले बच्चा रख सकते हो। मुझे पता है मेरे पौधे में कितनी साइकिल है। तो रेवा G9 जो है उसकी हम 6 साइकिल लेते हैं, रेवा प्लस की 4 साइकिल लेते हैं। और अभी BK बनाना हमने लॉन्च किया है जिसकी 1 ही साइकिल है। एक ही बार लगा करके आपको कितनी कटिंग लेना है, क्योंकि लेब में कम साइकिल ली तो आपके खेत में ज्यादा साइकिल आएगी। जिस कंपनी के पौधे में लेब में ज्यादा साइकिल है वो आपको बोल ही नहीं सकता कि फल आने के पहले बच्चा रख लो, वरना फल नहीं ढंग से आएगा। सीधा सा कॉमन सेंस समझ में आएगा। तो ये साइकिल समझ में आया। मुझे लगा भाई ये 19 रुपये का पौधा है, मतलब वो अपन ज़्यादा बार खेत में ले सकेंगे। हाँ, वो तो ज्यादा बार ले सकते हो ना खेत में। लेकिन आपने उसकी साइकिल वो इसमें पौधे उसमें कम किया है, मतलब खेत में कम, लेब में कम 3-4 बार ही उसको मल्टीप्लाई किया है। खेत में ज्यादा ले सकते हो आप। हाँ। बाकी अदर लैब में ज़्यादा 8 बार मल्टीप्लाई करते 8 ही बार करते हैं, गवर्नमेंट का नॉर्म सही है। तो वेरिएशन दिखना, फिर ज्यादा अनइवन मौसम हुआ, जैसे अभी CMV बहुत ज्यादा आ रहा है, तो ये अनइवन मौसम होता है ना, तो नई नई बीमारियां, नई नई विकृतियां आती है। हाँ, मतलब 7th-8th जनरेशन के बाद में उसके कैरेक्टरिस्टिक जो मेन प्लांट के वो भी कम हो जाते होंगे उसमें। पौधे बढ़ जाते हैं, पौधे बढ़ जाते हैं। मल्टीप्लीकेशन ज्यादा होते हैं। जैसे 8वीं साइकिल में 1200 पौधे, तो 9वीं साइकिल लेंगे तो फिर 3 गुना हो गए, 3600 पौधे हो गए। 10वीं साइकिल ली, क्लोन एक ही था, वेरिएशन बढ़ गया। नहीं तो फिर अपने ह्यूमंस में भी ऐसा है, 7th जनरेशन के बाद में ब्लड रिलेशन खत्म हो जाता वैसा। मतलब जो उसका मेन पुरुष था हाँ। उसका 7वीं पीढ़ी के बाद में रिलेशन भी खत्म हो जाता, ऐसा कहा जाता है इधर।
अभी इसमें एक चीज की शुरुआत हम करते हैं। मैं आज आप लोगों का यहाँ का एक ग्रुप बनाता हूँ किला कमेटी के नाम से। संध्याकाळी 7 वाजता एक मुझे नाम बताओ जो अगुवाई करेगा आपके गांव की, जिसको ज्यादा शौक है उछल कूद करने का। उनका नाम ले लो। होता क्या है कि कम्युनिकेशन के लिए एक आदमी चाहिए, बाकी तो ग्रुप में सारी बातें होंगी। बैठे नहीं जाते हैं, क्यों चलते ऐसा है। हाँ ठीक है ना। तो मैं आपके एडमिन बनाता हूँ और जो व्यक्ति बलराम की विचारधारा पे चल सकता है केवल उसी को ग्रुप में रखना है। बाकी बाहर से मेरा नंबर दे के रखो, बातचीत करते रहेंगे, ठीक है ना। और बाकी कोई प्रश्न है आपके? ठीक है। 2 साल अगर आप छींटे ज्यादा गिर रहे हैं, जो केले रहते ना उस पे ऐसे डॉट 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 बहुत आ रहे हैं। बाकी स्प्रे करने को बोलते हैं, अगर जो प्लांट में स्प्रे कर दिया उसमें छींटे ज्यादा, जिसमें नहीं करा उसमें कम, और जिसमें करा ही नहीं उसमें ज्यादा। अरे वो मच्छर का भी स्प्रे करने लगा। हाँ वो भी बोल रहे हैं मच्छर स्प्रे करने से तो भी नहीं जा रहा वो, जाते नहीं क्या ज्यादा छींटे दिख रहे पूरे केलों को। केले का जो पंजा टर्न होता है ऐसे अंदर दिखता है, अंदर 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 नीचे नहीं दिखते, नीचे नहीं, अंदर दिखते हैं अंदर ना। अंदर। ये जब फल निकला, हम्म, कमल बाहर निकला और पहला छिलका हटा, हम्म, पहला छिलका हटा ना, तो यहाँ पर थ्रिप्स आ गई। हम स्प्रे कब करते हैं? कमल निकल के बाहर आया, डंडा पूरा नीचे आ गया, अभी डंडा तोड़ने का समय, केले के साथ छोटे छोटे केले गिरने लग गए और कमल तोड़ने का समय भी आ गया। तो हम क्या करते हैं कि अभी 400 पेड़ नहीं आए, 300 पेड़ आए, पूरी कोठी की दवाई का स्प्रे का अभी टाइम नहीं आया है, तो हम और इंतजार करते हैं कि थोड़े और आ जाने दो। तो जब तक वो कमल टूटने का समय आता है तो वो कमल इतना नीचे खींच जाता है, जो आखिरी पंजा और कमल 1-1.5 फीट की दूरी हो जाती है। अब वो केला भी टर्न होके तैयार हो गया है, मैच्योर्ड हो गया है। मतलब जब कमल निकला उस समय अगर आप उसके छिलके को हटने को देखोगे तो यहाँ खुशबू आपको मिलेगी, उसके पास से गुजरोगे तो खुशबू मिलेगी। उस समय स्प्रे चाहिए। हम स्प्रे कर रहे हैं, कमल नीचे आ गया, तोड़ने की भी अवस्था छूट गई, उसके बाद में आप सोच रहे हैं कि अब इकट्ठा पंप की दवाई हो जाए फिर करें, जो नहीं छोड़ती आवाज पाई। तो स्प्रे करना कब चाहिए? कमल निकला, पहला छिलका हटा, उसी समय स्प्रे चाहिए। दूसरा स्प्रे 7 दिन के बाद। तीसरे स्प्रे की आवश्यकता नहीं है, बंच कवर लगा दो। हम जब बंच कवर लगाने का भी टाइम आगे चले जाता है उसके बाद स्प्रे करते हैं, तो जो दाग बनाना था वो बना दिया, वो चमड़ी को, केले की चमड़ी को जो थ्रिप्स ने कुरेदना था कुरेद दिया। अब उसके बाद जब केला बड़ा हुआ, ओस गिरता है, अभी ओस का टाइम चालू हो गया है, या आप इसको देखोगे जुलाई अगस्त सितंबर में भी आपको बिनकियां ज्यादा दिखेगी। जैसे ही बारिश बढ़ती है तो जिस जिस पेशी पर स्क्रैच आ गया है, केले की चमड़ी पर स्क्रैच आ गया, वहां नमी अटकेगी तो वो फंगस में बदलेगी, तो वो ऐसा एक धब्बा बनाती है, रिंग बनाती है, वो फंगस फैलना चालू हो रही है। अब आपने स्प्रे यहाँ पे किया, फंगस यहाँ पर है, वो दवाई जा ही नहीं रही अंदर, स्प्रे करोगे तो भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। आने के बाद कुछ इलाज नहीं है। आने से पहले छिलका हटा, उस समय स्प्रे चाहिए। स्प्रे का टाइमिंग चेंज करना पड़ेगा। स्प्रे करायचा भले 8 दिवस लगेच स्प्रे घ्यायचा। हाँ, एक फिक्स सिस्टम करो, 10 कमल आए ना, हाँ तो उसको मार स्प्रे मार दो। एक ही लीटर आपको करना है, 1 ही लीटर दवाई घोल करके स्प्रे मार दो। ये सामने वाली पोजीशन में हाँ, ये जो निकल रहा है ना, यही पोजीशन आपकी स्प्रे करने की है। वो अपने रिश्तेदार थे ये सही समय है। उसको क्या, उसको स्टिकर लगा दिया और दूसरा कमल तोड़ने के बाद कहीं पे उधर अकल को हमें अपने रिश्तेदार उनके यहाँ ऐसा प्रॉब्लम है, कुछ कीड़े इन सब के लिए सबसे बेस्ट इलाज क्या है पता है? ये तो अब क्या है, नए नए डिसीज आएंगे, नए नए कीट पतंग आएंगे। मैं उदाहरण देकर बतलाता हूँ आपको। कुछ समय पहले किसी ने सोचा था कि मक्का में स्प्रे करेंगे जब पकेगी? 3 साल 4 साल पहले की बात है। एकदम अभी बिना 5 स्प्रे के मक्का की हाइट ही नहीं आती है। नहीं आती। तो ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण नए नए कीट पतंग डिसीज आ रही है, तो ऐसी चीजें और आती रहेगी। गन्ने में तो खोड़कीड़े आते थे, मक्के में भी चालू हो गए। मक्के में चालू हो गए। तो करना क्या चाहिए इसके लिए?
आप लोगों को गूगल पे थोड़ा समय बिताना चाहिए, स्मार्टफोन सबके पास है, उस पे लिखो CVR स्प्रे। CVR एक व्यक्ति का नाम है, चिंतला वेंकटा रामा रेड्डी, ये तेलंगाना के हैं, हैदराबाद में रहते हैं। ये मेरा एक YouTube किसान पाठशाला पर पूरा इनसे जो मीटिंग किया उसका वीडियो है। ये मिट्टी का स्प्रे कराते हैं। काहे का? मिट्टी का। हमारे पास जैसे ही मैं बोलता हूँ ना, तो ऐसा एक खुशी छलकती किसान को, यार क्या बता रहा है ये। हम एमिडा डालते, हम फलाना ढिमका डालते, 1000 रुपए की दवाई डालते, उससे कुछ होता नहीं। बलराम मिट्टी का स्प्रे, ने एमिडा वही बताया था। हाँ, उससे कुछ नहीं होगा। मिट्टी का स्प्रे क्या करता है, मिट्टी लेना चाहिए, एक 5 फीट गहरा गड्ढा करके ऊपर से नीचे तक की मिट्टी लो, 200 लीटर पानी में 20 किलो मिट्टी डालो, उसको 24 से 36 घंटे रखो, और केला हो, मिर्च हो, टमाटर हो, आपको माइट्स थ्रिप्स का इलाज चाहिए, फंगस का इलाज चाहिए और न्यूट्रिशन चाहिए। ये 3 के लिए हम स्प्रे करते हैं ना, और कोई कारण के लिए करते हैं नहीं। तो ये 24 से 36 घंटे मिट्टी रखो, 20 किलो 200 लीटर पानी में, उसको घोल के रखो। जब हमें स्प्रे करना है 2 बार कपड़ छान करो, उसका क्ले जाना चाहिए, गाद, पूरे केले को नहला दो। अभी क्या हुआ, गाद चिपक गई। अभी ये ठंडी हमें लग रही है, आपके केले को भी ठंडी लग रही है। माल कटिंग आएगा ना, तो व्यापारी आएगा, केले को तोड़ेगा, ऐसे छीलेगा, बताएगा ये लाल लाल है, चिलिंग इंजरी है, तो उसका रेट कम कर देगा। तो बचाव के लिए क्या हमने किया है, अगर मिट्टी का स्प्रे करेंगे तो उसके रोम छिद्रों पर पूरी मिट्टी लेपन हो जाएगी, तो ठंडी लगेगी नहीं। जहां मिट्टी है वहां थ्रिप्स माइट्स खाएगा किसको, मांसपेशी तो मिट्टी के नीचे है। ये कीट पतंग अपना घर बार कहाँ बनाएंगे, उस पेशी को खाने के बाद में। ये एक साइंटिफिक है, उन्होंने एक इसका पेटेंट लेके रखा है कि हिंदुस्तान के बाहर कोई मिट्टी का स्प्रे करेगा तो उनको रॉयल्टी जाती है, CVR जी को। अभी तक नंदुरबार में इसलिए बातचीत नहीं हुई कि फिर एमिडा कौन खरीदेगा। ये रियलिटी है। हिंदुस्तान का एक आदमी जो पेटेंट लेके बैठा है, जिसको भारत रत्न मिला है, उसकी बात हमारे पास आई नहीं है। माइट्स, थ्रिप्स, इल्ली, तीनों का इलाज है, फंगस चौथा इलाज है, न्यूट्रिशन 5वां इलाज है। जैसे ही मिट्टी की ऊपर से नीचे तक की परत लेते हैं तो नीचे ह्यूमस का महासागर है, हर साल ये रसन नीचे 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 जा रहा है। तो ये रसा ही हम उसको घोल करके 24-36 घंटे में फिर प्लांट को दे रहे हैं। केला कटेगा उस दिन पानी से धुल जाएगी मिट्टी, पैकिंग होके चले जाएगा। ऐसे भी धोते ही हैं, केले को धो के ही भरते हैं। आपने कोई दूसरी दवाई डाली और उसमें 05234 या फास, तो यहाँ पर उल्टा दाग छोड़ देता है। ऐसा केला जो टर्न रहता है ना, यहाँ पर धब्बा बन जाता है, वो पानी जो स्लिप होकर के आया रुक जाता है, वो रुक जाता है, वो धब्बा बन जाता है, तो उससे कुछ नहीं होगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, ये हम ग्रुप में मिलकर आगे सर वो बढ़ेंगे। वाइट सोनामीटा हाँ, देखिए वीडियो, लेकिन उसको थोड़ा अभी आया हो तो जरा बताइए क्या है उसमें ऐसा? वाइसेनोमेटा के अंदर आता है सुक्रोज, शुक्र। और उसको गो अर्क से ट्रीट किया हुआ है। किसी भी टिश्यू कल्चर कंपनी में बोतल के अंदर सुक्रोज में ही पौधा रखते हैं। मैं एक साइंटिफिक बात बता रहा हूँ आपको। केले का पौधा तैयार करना हो या नींबू का करना हो या कोई सा भी टिश्यू कल्चर का पौधा तैयार करते हैं तो वो होगा किसमें, सुक्रोज के अंदर। बोतल के अंदर सुक्रोज, उसमें क्लम्प रखते हैं, ढक्कन बंद करते हैं, वो 28 दिन में ट्रिलिंग देगा। मतलब क्या हुआ कि दुनिया में ऐसा कोई सा न्यूट्रिशन नहीं है जिसको हम बोतल में रखें और उसके अंदर पौधा रखें। NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये कोई ऐसा न्यूट्रिशन नहीं है जिसमें पौधे को गाड़ दें, ऊपर से ढक्कन बंद कर दे, एयर टाइट कर दे। क्योंकि सुक्रोज में जैसे ही पानी जाता है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। पौधे को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे को चाहिए सुक्रोज, हमें क्या चाहिए, ग्लूकोज, ऑक्सीजन। उनको चाहिए सुक्रोज और कार्बन डाइऑक्साइड। तो बंद ढक्कन के अंदर भी वो कार्बन डाइऑक्साइड देता रहता है। तो जब हमने टिश्यू कल्चर लैब बनाया तो इस पर रिसर्च किया, तो उसी को हमने किसानों के लिए बोलना चालू किया। अभी डायरेक्ट सुक्रोज अगर फंगस के ऊपर गया तो फंगस फैल जाएगी, तो उसमें फिर गो अर्क को मिलाया। तो गो अर्क मिला करके सुक्रोज आप इस 20 किलो मिट्टी के साथ में डालते हो तो ये मिट्टी के बैक्टीरिया और ये बूस्ट होंगे। आपको किसी भी फसल में कोई दवाई डालने की जरूरत नहीं है। अगर इसका टेस्ट आपने चख लिया मिट्टी के स्प्रे का,
20 किलो मिट्टी, 200 ग्राम वाइसेनोमेटा, 200 लीटर पानी, 24 से 36 घंटे रखो। किसी भी फसल में ट्रायल के रूप में एक हिस्से में करो, रिजल्ट आएगा फिर बात करेंगे। वो मिर्ची हो, टमाटर हो, चना हो, केला हो, कुछ भी। स्प्रे का शेड्यूल ही आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, आओ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आप लोग महाराष्ट्र में करेंगे ना, इसका मतलब आप मुझे ज्यादा पकड़ने की चेष्टा कर रहे हो, आप रोकने की चेष्टा कर रहे हो। बलराम ने इधर ही रहना चाहिए। जी तुम्ही जाऊ उभे राहा. आइए सर आप आना हो तो म्यांमध्ये गणेश जी, गणेश जाओ। गणेश भाई आप ओके।